हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शाम के विशेष सत्र में मैं आज 29 अप्रैल 2024 को आप सबों के साथ में पुनः हाजिर हुआ हूँ। अभी कुछ दिनों तक, शायद 9 मई तक, मैं सुबह और शाम का कथा कर इसको बराबर करूँगा, ताकि मैं 10 मई को इसका समापन आहुति यज्ञ इत्यादि करके विशाल भंडारा कर सकूं। जो मेरे बाबा की इच्छा होगी वैसी भंडारा मेरे निवास स्थल पर ही होगी। क्योंकि मैंने इस महापुराण की ऑनलाइन कथा इसी स्थल पर की है, तो इसलिए इस ऑनलाइन कथा का समापन भी इसी स्थल पर करूंगा। आप सबों से प्रार्थना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा पर जोड़िए। भंडारा में पधार कर भंडारा का प्रसाद 10 मई को ग्रहण कीजिए। मेरे बाबा जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं तो बस उनके आदेश का पालन करने वाला हूँ। मुझे पता है कि अब मैं कुछ ही समय में यह पाठ को पुन कर शिव महापुराण को पुण्याहुति कर करके शुद्ध महापुराण की इस कथा की पुण्याहुति करके आगे मैं लिंग पुराण या स्कंद पुराण दोनों में से एक पुराण का आगे का पाठन करूंगा, जो कि 11 तारीख से फिर क्रमशः चलेगा। फिर वह समापन होने पर अन्य पुराणे मैं करता रहूंगा। आपके समक्ष 18 पुराणों को पढ़ने का मैंने बाबा के सामने प्रण लिया है। ऑनलाइन कथा करूंगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं। अभी यह जो काल है, यह काल संधि काल है, मेरे महादेव का काल है। इस समय मेरे महादेव पार्वती मैया के साथ विचरण करते हैं। तो इस समय हम लोग प्रदोष काल के समय यह कथा कर रहे हैं। यह भी हमारे बाबा की ही कृपा है। और ऊपर से यह माह भी वैशाख माह है, और वैशाख माह में यह हम लोगों का कथा भी पूर्ण होने वाला है। यह कई बाबा के ही रचना है, बाबा के द्वारा ही रचित यह माह माया है। मैं आप सबों को वंदन करते हुए या अपने प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज से आह्वान करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा ऑनलाइन श्रवण करने वालों के सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए उनको यहाँ पर पधार कर इस कथा का श्रवण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से भी प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आज हम लोग विशेष कथा, विशेष सत्र के द्वारा सुबह और शाम दोनों ही पाठन कर रहे हैं। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए। बाबा भोलेनाथ के साथ हमारे घर में पधार कर इस कथा का श्रवण कीजिए। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को मनन करते हुए आज्ञा लेकर प्रदीप जी मिश्रा का धन्यवाद देते हुए प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपायों को करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप उन उपायों को कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी प्रदोष काल है, वैशाख माह है। ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के घड़े का पानी लोगों को पिलाइए और अपने भी पीजिए, और मेरे महादेव के ऊपर भी मिट्टी के घड़े का पानी चढ़ाइए। आप खुद ही फल देखेंगे। बाबा भोलेनाथ का क्या कृपा आपको होती है वो आप खुद ही समझेंगे। हर हर महादेव। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा। हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला। हर हर महादेव। बम बम। अर्थ त्रयस्त्रिशो अध्याय, यानी कि हम लोग 33वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व गंगा 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 शिव गंगा गंगा स्नानम अहम करछे, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़ी से। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पशुपात व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपात माने गए हैं।
वायुदेव ने कहा, मैं तुम सबको लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्थवेद के शीर्ष भाग में वर्णन है तथा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही उसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करे। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करने के बाद विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करके पूर्णाहुति संपन्न करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही पर फिर आहुतियां दे। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तंत्र मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातुएं, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए। विरजा मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उससे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। उसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी के पुनः पूर्वोक्त सब कृत करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रयत्न कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करके करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटाक रख ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल ले। तत्पश्चात इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा स्वांग में भस्म रमाकर त्रयंबुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों से त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वह जीवों को पशु भाव को निर्वृत्त कर देता है। इस प्रकार पशुपात व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का दल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाए।
धन अभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे, वह भी न मिले तो केवल भखना में कमल समर्पित करे। इस कमल की कर्णिका के मध्य में पीठी का सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उन मूर्तियों की स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेद सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्री द्वारा महापूजन की विधि से उसके मूर्ति की अभ्यर्चना करे। फिर धूप दीप और निवेदन करे। वैभव संपन्न होने पर इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्तुएं निवेदन करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। हे द्विजो, बिल्व पत्तर, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्न पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों भी बिल पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाए, उसे भूलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्र कमलों से श्रेष्ठ माना गया है। नीलकमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिलपत्र के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन कर निविधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए सौगंधिक, सधोजात मुख के लिए गूगल तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शकरा, मधु, कपूर, कपिला गाय के घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सब देवताओं के लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए योग बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही ब्रह्म अंगों को भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण की चक्रवर्ती विघ्नेश्वरी का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचम आवरण में कमल में ब्रह्म भाग में 10 दिक्पालों, अनेक अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्लिंग गणों के सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पतालवासियों की, अखिल मनुष्यों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मूर्तिकाओं की, गणों सहित श्री क्षेत्रपालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित
तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। पान, चस्क तथा उपचारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। रजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद व्योम के भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना करके पंचाश्री विद्या को जाएं। परिक्रमा और परनाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दोनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षान भी भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के इस दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को अथवा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजवला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया जा करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि जैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और तप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति प्रयत्न भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वर्षोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव को प्रीति के लिए ही सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष विकृत है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग की पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना पूजा शिवलिंग पूजन के लिए योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग का उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग की उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैद्य मणि से के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के साथ तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और क्षेत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, ला या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर्ग गंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय
नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश ले प्राणायाम करके शाम्ब सदा शिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मलमूत्र जप करे, मूल मंत्र का जप करे। फिर पूर्वत आज्ञा ले हाथ जोड़े नमस्कार कहे, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे। तदंतर दंड, चीर, चटा और मेखला को भी त्याग दे। उसके बाद फिर विधि पूर्वक आत्मन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो अत्याधिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने पर शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ पशु महापशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही मान व्रतधारी है। मोक्ष की कामना करने वालों में उसके समान धन्य कोई नहीं है। जो यति नैष्ठिक हो गया है उसे निष्ठा संपन्न पुरुषों में उत्तम कहा गया है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसके तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर बल है वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है वह वीरवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वालों पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्मा स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारों अंगों में भस्म लगा हुआ है जो उस भस्म से प्रकाशमान है, जिसके भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म में स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुःसह रोग भी भस्मनिष्ठ के सानिध्य से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर के भाषित करता है इसलिए भाषित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाले व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। वह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसके धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में पूर्व खंड के पशुपति व्रत विधान वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आप सबों को वंदन करते हुए यह निवेदन करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरी सहायता कीजिए और ईश्वर का कार्य कीजिए। ईश्वर आपका ऊपर ध्यान रखेंगे, इसके लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।
मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस कथा का समापन कर सकूँ। इसके लिए मैं इस कथा को सुबह शाम के सत्र में पढ़ रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं इस कथा का समापन कर सकूँ। अर्थ चतुर्थिशो अध्याय। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, दोम के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था, परंतु शेषवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे शिव के सत्स्वरूप हो जानकर तपस्या में निरत हुए। तपश्चरण के पूर्व में उन्हें भस्म के विधान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपराध के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारण वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। दुग्ध की कामना से उपमन्यु की जो तपस्या में प्रवृत्ति हुई, वह भविष्य में प्राप्त होने वाले महादेव जी की अनुग्रह में मानव द्वारा अर्थात माध्यम बन गया। उसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने उपमन्यु की दुग्ध का समुद्र देने के साथ साथ अपने भक्तों से वरिष्ठता और शाश्वत कुमार भाव भी प्रदान किया। विद्वान जिस शक्तिमय उत्कृष्ट ज्ञान को स्कंद के द्वारा उद्दिष्ट बताते हैं, उस ज्ञान को उपमन्यु ने साक्षात भगवान शिव के अनुग्रह से प्राप्त किया था। जिस प्रकार महासागर के सदृश ज्ञान राशि से संपन्न कुमार कार्तिकेय के मुख से नंदी ने शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त किया था, वैसे ही उपमन्यु ने श्री विष्णु भगवान शिव के शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त कर लिया। उपमन्यु के द्वारा दुग्ध के लिए हट करने पर उनकी माता ने शोकवश जो बात कही थी, वही उनकी शिव ज्ञान प्राप्ति के कारण प्रतीत होती है। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपने माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले। उपमन्यु ने कहा, माता महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। माँ तेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध की याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो। बालक के इस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उस मधुर भाषिणी ने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल, यों घी। उसने उच्च वृत्ति के कुछ बीजों को फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल, यों यह कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित
तो उसने कृत्रिम दूध उसमें हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ वह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसने कमल सदृश नेत्रों को पोंछते हुई कहने लगी। माता बोली, जो लोग भाग्यहीन तथा शिव जी की प्रति भक्ति रहित हैं, वे स्वर्ग पताल में गोचर होने वाली रत्नों से परिपूर्ण नदियों को नहीं देख पाते हैं। शिव जी जब तक लोगों को प्रसन्न नहीं होते हैं, वे तब तक राज्य, स्वर्ग, मोक्ष तथा दुग्ध से बना हुआ भोजन, इन प्रिय वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सब कुछ शिव जी की कृपा से प्राप्त होता है, वह किसी दूसरे देवता की कृपा से प्राप्त नहीं होता है। अन्य देवताओं में आसन तो लोग दुख से पीड़ित होकर भटकते रहते हैं। सदा वन में निवास करने वाले हम लोगों को दूध कहाँ से मिलेगा? हे वत्स, कहाँ दुग्ध की उपलब्धि और कहाँ हम वनवासी? जननी बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझे अभागिन ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर यह तुम्हें कृत्रिम दूध पिला दिया था। तुमने मामा के घर में पकाए हुए स्वादिष्ट थोड़े से दूध को पीकर कृत्रिम दूध को भी उसी के समान स्मरण करके स्वादिष्ट जानकर इसे भी पी लो। तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचर सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो, वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों को उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान हो सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है, इसलिए हम दरिद्र हो गए हैं और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा, पूर्व जन्म में मैं भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। वायुदेव बोले, वह बालक इस प्रकार माता के शोक सूचक यथार्थ कथन को सुनकर मन में संताप करता हुआ वह गंभीर वचन कहने लगा। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से जल्दी हो उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस बुद्धिमान बालक की इस बात सुनकर उनकी मन स्वामिनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और वो यूं बोली। माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरा प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सांब सदा शिव का भजन करो। परम कारण शिव सबसे बढ़कर है, संपूर्ण जगत उन्हीं का बनाया हुआ है और ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं प्रभु के किंकर तथा उनके से प्राप्त ऐश्वर्य वाले हैं। हम लोग भी उन्हीं के अनुचर हैं। संसार का कल्याण करने वाले शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी को हम नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। वे सभी मंत्र अपने अपने अधिकार के अनुरूप ही फल प्रदान करने में समर्थ हैं, अर्थात जो मंत्र जिस कामना की सिद्धि के लिए अधिकृत है वे उसी को फलीभूत कर पाने में समर्थ होते हैं। परंतु यह एकमात्र मंत्र भगवान शिव की आज्ञा से सर्वाधिकार संपन्न होने के कारण सभी कामनाओं को फलीभूत करने में समर्थ है। जिस प्रकार भगवान शिव प्रापी या पुण्य आत्मा किसी की भी रक्षा या उद्धार करने में सक्षम है, उसी प्रकार यह मंत्र भी प्रत्येक समय प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा में समर्थ है। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए
इसलिए तुम दूसरे मंत्रों का त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह शिव भक्तों को रक्षा का हेतुभूत सर्वश्रेष्ठ अघोर रास्त्र ही है। इस अस्त्र को उसी मंत्र से उत्पन्न हुआ मानकर तुम उस मंत्र में निरत हो जाओ, इसके विपरीत मत जाओ। यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि के सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरे आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से भी सिद्ध तुम्हारा रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारे कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को सिरोधार करके उसके चरणों में प्रणाम कर किया और ऐसा ही करूंगा यह कहकर तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारे मंगल करें। माता के आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पिता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन एकाकी कुशकाय बालक द्विजवर उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख पूर्व काल में मरीचि के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उन्हें सताना और उनके तप से विघ्न डालना आरंभ किया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार का तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनके तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि इस बालक को सताना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। हे मुनियों, ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की इस तपस्या का संपूर्ण चराचर जगत संतप्त हो उठे। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायां पूर्व खंडे उपमन्यु तपोवर्णन नामक 34 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता में पूर्व खंड में उपमन्यु उत्पन्नो वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। गुरु आज्ञा लेके मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और कल फिर सुबह के सत्र में फिर से आप सबों से मिलूंगा। इस बीच में आप सबों से वंदन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आनंद प्राप्त कीजिए। हम लोग लघु आरती करेंगे। आज मैंने दीप प्रज्वलित करके ही कथा शाम को की थी, क्योंकि आज का संधि काल है, यानी कि महादेव का काल है। अभी हम लोगों का महादेव जी मैया पार्वती के साथ विचरण करते हैं और इस प्रदोष काल में यह शुभ का समय में शिव महापुराण की कथा हो रही है। यह मेरा और आपका भाग ही है। हम लोगों को अपने भाग्य को सराहना चाहिए। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम मेरे राम। श्री राम जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, ग्राम देवता, देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। शीतलीकरण हम कर पंडित चले गए क्या? रुकता ना, क्यों बोलना ना, काम था। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ को निवेदन करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि गौरविंदरा के रूप में आपने कथा सुनी, हमें कृतार्थ किया।
आवाज समझ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर मेरे भोलेनाथ से आशीर्वाद लेता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहरा, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।